अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए उसने ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था बनाई है, जिसके द्वारा वह अपने मन के भाव व विचारों को व्यक्त करता है। वह दूसरों के भाव व विचारों को समझता है। ध्वनि प्रतीकों की इस व्यवस्था को ही भाषा कहते हैं। ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिनके माध्यम से मनुष्य बोलकर व लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचारों को समझता है, भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य दो रूप हैं। एक, मौखिक भाषा। जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारे विचारों से अवगत होता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा के कुछ विभिन्न रूप इस प्रकार हैं: भाषण देना व सुनना, समाचार वाचन, कहानी सुनना व सुनाना, वाद विवाद प्रतियोगिता। 2, लिखित भाषा। जब हम लिखकर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराते हैं, वह पढ़कर दूसरों को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के कुछ विभिन्न रूप इस प्रकार हैं: समाचार पत्र, सूचना पट्ट, ईमेल। मौखिक रूप की अपेक्षा भाषा का लिखित रूप अधिक स्थायी होता है। इसके द्वारा ही हम ज्ञान का कोश भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाते हैं। मातृभाषा, परिवार तथा माँ द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपने आप सीखता है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा गुजराती तथा पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारत के अधिकांश भागों में बोली व समझी जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राजभाषा, राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा, भाषा का व्याकरण सम्मत रूप मानक भाषा कहलाता है, जिसे शिक्षित समाज द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में एक रूपता आती है। लिपि, मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। व्याकरण, ध्वनियों से वर्ण, वर्णों से शब्द व शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। व्यवहारिक भाषा में वर्ण शब्द व वाक्य के एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इनसे संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग हैं। 1, वर्ण विचार। वर्ण विचार में सभी वर्णों के उच्चारण तथा उनके भेदों आदि पर विचार किया जाता है। 2, शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप, रचना तथा भेदों आदि पर विचार किया जाता है। 3, वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य के स्वरूप, रचना तथा भेदों आदि पर विचार किया जाता है। आओ
महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के प्रमुख दो रूप हैं, मौखिक व लिखित। परिवार में बच्चे द्वारा सबसे पहले स्वतः सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। मानक भाषा भाषा का व्याकरण सम्मत रूप है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं।